प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 1 फरवरी 2025, दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। विधायक उमेश समेत 450 लोगों पर मुकदमा, समर्थकों ने पुलिस पर किया पथराव। खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थन में लक्सर जा रहे उनके समर्थकों को पुलिस ने रोका तो उन्होंने पथराव कर दिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें तितर बितर किया। इस मामले में विधायक समेत 450 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने पहले ही डोईवाला में विधायक उमेश को हिरासत में ले लिया था और 6 घंटे बाद देहरादून भेज दिया। यूपी, हरियाणा और दिल्ली से हजारों समर्थक लक्सर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने नाकेबंदी कर उन्हें रोकने की कोशिश की। बावजूद इसके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी का आप पर हमला, बोले जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पानी नहीं दिया और न ही आयुष्मान योजना में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी आपदा पार्टी हमेशा उल्टा काम करती है। सीएम ने आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने की इनकी आदत हो गई है। धामी ने आप सरकार की वादा खिलाफी पर सवाल उठाते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की। महिलाओं की आजीविका पर सरकार सख्त, जिलाधिकारियों को आउटपुट मॉनिटरिंग के निर्देश। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को आजीविका योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई, इसकी रिपोर्ट तलब की जाएगी। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत राज्य में 83 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ में पैकेजिंग यूनिट, डेयरी और अन्य उद्योग शामिल हैं। मुख्य सचिव ने महिलाओं के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड से जोड़ने के भी निर्देश दिए। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और योजनाओं की समीक्षा की गई। बद्रीनाथ केदारनाथ रेल परियोजना में तेजी, उत्तरकाशी बागेश्वर रेल लाइन पर सरकार की नजर। उत्तराखंड में चारधाम रेल परियोजना के तहत बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार अब उत्तरकाशी और बागेश्वर के लिए भी रेलवे लाइन पर जोर दे रही है। राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से विशेष सहायता की मांग की है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की तेज रफ्तार से काम देखकर अब सरकार गंगोत्री और यमुनोत्री तक रेल लाइन का विस्तार चाहती है। बागेश्वरपुर ब्रॉड गेज रेल परियोजना को भी केंद्र से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। ये रेल प्रोजेक्ट उत्तराखंड के परिवहन को नई ऊंचाई देने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम साबित होंगे। ज्योतिर्मठ के लिए केंद्र सरकार ने मांगी नई कार्य योजना, औली रोपवे की मरम्मत भी होगी। ज्योतिर्मठ में सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से 3 साल की चरणबद्ध कार्य योजना मांगी है। इस योजना में 1658 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और पेयजल निर्माण विभाग की योजना शामिल है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पहले वर्ष के लिए 878 करोड़ रुपए की कार्य योजना को स्वीकृति के लिए भेजने को कहा था। इसके अलावा औली रोपवे की मरम्मत के लिए 52 करोड़ रुपए और पेयजल परियोजना के लिए 42 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। डीपीआर तैयार की जा रही है, जल्द ही काम शुरू होगा। पौड़ी में एलयूसीसी के प्रबंधक समेत 5 पर धोखाधड़ी का केस, पुलिस ने जांच तेज की। पुलिस ने द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एलयूसीसी के प्रबंधक समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। निवेशकों से 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। कोतवाली पौड़ी में दर्ज शिकायत के अनुसार 150 निवेशकों ने आरडी और एफडी के रूप में ये रकम जमा की थी। जांच में जुटी पुलिस ने सोसाइटी के पौड़ी कार्यालय के प्रबंधक समेत अन्य आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने निवेशकों के पैसे की सही स्थिति जानने के लिए सोसाइटी से दस्तावेज मांगे हैं। जल्द ही सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। उत्तरकाशी में लगातार भूकंप के झटके, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। उत्तरकाशी में एक हफ्ते के भीतर 9 बार धरती कांप चुकी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। भूकंप सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र समेत
सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने को कहा गया है। उत्तरकाशी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में आता है, इसलिए किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए तैयारियां पूरी करने की बात कही गई है। प्रशासन ने लोगों को भूकंप के दौरान सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। गैरसैंण बनाम देहरादून की बहस फिर छिड़ी। बजट सत्र के वेन्यू को लेकर गरमाई राजनीति। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र कहां होगा, इसे लेकर सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच मतभेद उभर आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करने की घोषणा की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सरकार से देहरादून में सत्र आयोजित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि गैरसैंण में व्यवस्थाएं अधूरी है। कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा कि सरकार कहती कुछ और करती कुछ और है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को बजट सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार दिया गया था। अब देखना होगा कि बजट सत्र आखिरकार कहां आयोजित होता है। हरिद्वार में अवैध शराब बिक्री पर गरजे बीजेपी पार्षद। माफियाओं पर धमकाने का लगाया आरोप। धर्मनगरी हरिद्वार में अवैध शराब बिक्री का मुद्दा गर्मा गया है। ऋषिकुल क्षेत्र में धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब को लेकर बीजेपी पार्षदों ने मायापुर पुलिस चौकी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद ललित रावत ने आरोप लगाया कि शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें रात में घर आकर धमकाया जा रहा है। पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उन्होंने मांग की कि क्षेत्र को नशा मुक्त किया जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। सैलून से पार्षद बने दीपक कुमार। शीनगढ़ की जनता ने जताया भरोसा। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और जनता की सेवा का जज्बा, यही पहचान है शीनगढ़ के पार्षद दीपक कुमार की। पेशे से सैलून संचालक दीपक बीजेपी के टिकट पर वार्ड 23 से पार्षद चुने गए हैं। मात्र 5x6 फीट की दुकान से लेकर नगर निगम तक का सफर तय करने वाले दीपक अब अपने क्षेत्र को आदर्श वार्ड बनाने के मिशन पर हैं। उनका पहला लक्ष्य बरसाती नाले और जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान निकालना है। महज 16 वोटों से जीतने वाले दीपक आज भी अपने सैलून में काम करना जारी रखेंगे, क्योंकि यही उन्हें जनता से जोड़े रखता है। देश की आर्थिक प्रगति में उत्तराखंड की चमक। औद्योगिक विकास में आगे बढ़ रहा पहाड़ी राज्य। देश की जीडीपी में उत्तराखंड का अहम योगदान। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में दिख रहा तेजी का असर। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान है। उत्तराखंड सरकार भी अगले 5 वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने की योजना पर काम कर रही है। खाद्यान्न भंडारण बढ़ाने के लिए विशेष मोबाइल स्टोरेज यूनिट्स लगाई जाएंगी, जिससे दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में भी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। कृषि के टिकाऊ विकास के मामले में उत्तराखंड राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा। उत्तराखंड में सहकारी समितियों के चुनाव तय। पहली बार महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। राज्य में सहकारी समितियों के चुनाव 24 और 25 फरवरी को होंगे, जिनमें पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। 670 से अधिक समितियों के लिए चुनाव प्रक्रिया घोषित कर दी गई है। 11 फरवरी को मतदाता सूची जारी होगी। 14 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 24 फरवरी को मतगणना होगी। 25 फरवरी को सभापति, उपसभापति और अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न होगा। इस आरक्षण से महिलाओं को सहकारी क्षेत्र में सशक्त भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड में नौकरशाही में बड़े बदलाव के संकेत। सेवानिवृत्त अफसरों को भी दी जा सकती है नई जिम्मेदारी। राज्य की नौकरशाही में इस साल बड़े फेरबदल की तैयारी है। शासन और जिलों में कई ISPCS अधिकारियों की तैनाती बदली जा सकती है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार मार्च में समाप्त हो रहा है, जिसके बाद आनंद वर्धन मुख्य सचिव बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें अन्य पदों पर नियुक्ति देने की योजना बनाई जा रही है। जिलों में भी बड़े स्तर पर बदलाव संभव है, जिससे नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू होगी। आसन झील में दिखा दुर्लभ पलाश फिश ईगल। प्रवासी पक्षियों के कलरव से गुलजार हुआ रामसर साइट। आसन कंजर्वेशन रिजर्व में वर्षों बाद दुर्लभ पलाश फिश ईगल का जोड़ा नजर आया, जिससे वन महकमा और पक्षी प्रेमी बेहद उत्साहित है। पक्षी गणना के दौरान इस दुर्लभ प्रजाति के साथ 117 प्रकार के अन्य स्थानीय और प्रवासी पक्षी भी देखे गए। सर्दी का मौसम आते ही साइबेरिया, यूरोप, ईरान, अफगानिस्तान और हिमालयी क्षेत्रों से हजारों पक्षी यहाँ डेरा डालते हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी चक्राता वन प्रभाग की होती है। पक्षी विशेषज्ञ प्रदीप सक्सेना के मुताबिक प्रवासी पक्षी अक्टूबर से मार्च तक यहाँ रहते हैं। इन दिनों झील पर प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स का तांता लगा हुआ है,
जो इन खूबसूरत नजारों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी, प्रशासन ने तैयारियां की तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फरवरी में उत्तरकाशी के सीमांत मुखबा गांव स्थित गंगा मंदिर में दर्शन पूजन करने की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने संबंधित विभागों को पीएम के संभावित कार्यक्रम की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम मोदी को उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। हर्षिल में भी उनके स्वागत की विशेष तैयारियां की जा रही है। यदि पीएम मोदी शीतकालीन यात्रा में शामिल होते हैं तो इससे राज्य के पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन अब उनकी यात्रा की अंतिम रूपरेखा तय करने में जुटा है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की ब्रांडिंग, खिलाड़ियों को पहाड़ी टोपी और पारंपरिक व्यंजन भा रहे। 38वें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को देश भर में चमकाने की कोशिशें की जा रही है। विजेता खिलाड़ियों को मोनाल पक्षी प्रतीक, मौली और पहाड़ी टोपी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। उत्तराखंडी व्यंजन भी मेन्यू में शामिल किए गए हैं, जिसमें झंगोरे की खीर, मंडवे की रोटी और पहाड़ी हलवा खिलाड़ियों को खूब भा रहा है। खेल विभाग के प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि नेशनल गेम्स को उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में लिया जा रहा है। खिलाड़ियों को पहाड़ी खान-पान और आतिथ्य संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार में 3 साल की मासूम का अपहरण, मां से बदला लेने के लिए किया था किडनैप। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में पुलिस ने 10 घंटे के भीतर एक 3 साल की बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को उसके ही मां के परिचित ने चॉकलेट दिलाने के बहाने अगवा किया था। जांच में पता चला कि आरोपी बब्बू अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए बच्ची की मां पर दबाव बना रहा था। जब बात नहीं बनी तो उसने बदला लेने के लिए मासूम को किडनैप कर लिया। आरोपी गाजियाबाद से लखनऊ भागने की फिराक में था, लेकिन हरिद्वार पुलिस की सतर्कता ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हल्द्वानी बरेली रोड पर दर्दनाक हादसा, ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला। हल्द्वानी में बरेली रोड पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक नरेश राजपूत अपने परिवार के लिए खाना पहुंचाने निकला था, लेकिन पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोग ट्रकों की बेलगाम रफ्तार से बेहद गुस्से में हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी से साइबर ठगों ने उड़ाए 10 लाख, झांसे में फंसकर गवा दी जमा पूंजी। उत्तराखंड में साइबर ठगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कालाढूंगी निवासी यूपी पुलिस से सेवानिवृत्त एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ 10 लाख रुपए की ठगी हो गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ठगों ने किसी स्कीम का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाया और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी साफ कर दी। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। पुलिस लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है और अनजान लिंक, कॉल या स्कीम से बचने की सलाह दे रही है। सोना 1100 रुपए चढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर, चांदी भी 94,000 के पार पहुंची। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 1100 रुपए महंगा होकर 64,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। चांदी भी 850 रुपए की बढ़त के साथ 94,150 रुपए प्रति किलो हो गई। मजबूत वैश्विक संकेतों और बढ़ती घरेलू मांग से कीमती धातुओं में लगातार तेजी बनी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोना जनवरी से अब तक 7% यानी 5,510 रुपए महंगा हो चुका है। निवेशकों के बीच सोने में जबरदस्त खरीदारी हो रही है, जिससे दाम और चढ़ने की संभावना है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लें। नमस्कार।